क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम जो आरएसआईटी का 22 मई 2022 को आरएसआईटी एग्जाम होने वाला है उसके लेसन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं, और जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 4 नंबर का जो पार्ट है अपना, इसमें इंटरनेट का परिचय है। खाली स्थान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। इसका सही जवाब होता है बी, सर्च इंजन एवं इंडेक्सेस। यानी कि हम वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्च इंजन और इंडेक्स का उपयोग करके आसानी से उस पर किसी भी विषय को सर्च कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको वैसे नॉर्मली याद रखें तो ACSI एक कोड है और PB नहीं है इसके अंदर। रैम है, एक मेमोरी है, DBA है, डेटाबेस है। आपको सिर्फ B के अंदर एक मिलेगा TCP IP, और P फॉर होता है प्रोटोकॉल, इन दोनों के फुल फॉर्म में, इसलिए इसका सही जवाब होगा P, प्रोटोकॉल है TCP IP। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? वो होता है क्लिक फेवरेट ऐड टू फेवरेट्स एड्स टू फेवरेट, यानी कि डी इसका सही जवाब होगा। यदि आप कोई भी वेबसाइट चला रहे हो और ब्राउज़र के अंदर आप चाहते हो कि उसे आपकी वो फेवरेट है और आप उसे फेवरेट सूची में डालना चाहते हो ताकि आप उसे बाद में यूज कर सको, तो आपको करना होता है फेवरेट्स ऐड टू फेवरेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जब आप कोई पता टाइप करते हैं, मान लो कोई पता, एक एड्रेस आपने टाइप किया इंटरनेट पे, तो वो ऑटोमेटिक http://www.mkcl.org। तो यहाँ ORG का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ जो ORG.org लगा हुआ है, ORG का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, यानी कि डी इसका आंसर होगा। इसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ, अगर इसकी जगह लास्ट में आपके ऑप्शन में मिलता myrkcl.com, तो कॉम का पूरा नाम होता है कॉमर्शियल, यानी कि सी, और यदि यहाँ पे .in होता तो ये इंडियन होता, और यदि .edu होता तो एजुकेशन होता इसका जवाब। तो इस तरीके से ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पे आते हैं और इसे टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। तो इस 4 नंबर का सही जवाब होगा डी, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। 6 नंबर है, एक लोकप्रिय चैट सेवा को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं इंटरनेट रिले चैट, यानी कि डी इसका सही जवाब होगा। जितने भी हम लोग चैट करते हैं, चैटिंग सेवाएं होती हैं, वो होती है इंटरनेट रिले चैट, क्योंकि चैट में आप रिसीवर और सेंडर दोनों आप डायरेक्ट होते हैं और एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में एरो किसको इंगित कर रहा है? आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायग्राम है, और वो डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये किसको इंगित करता है? आप अगर ये देखेंगे तो ये www.google.com, आपने एक वेबसाइट, एक पेज खोला हुआ है, और यहाँ पे जो एरो दिया गया है ये एड्रेस बार होता है। यहाँ पे एक एड्रेस बार है और इसका सही जवाब डी होगा, जहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दिखाया जाता है, जैसे www.google.com। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना ज़रूरी है? अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आपको उसका ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, इसका सही जवाब होगा डी। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? इंटरनेट पर जो जानकारी भेजी जाती है उनके पैकेट्स बनाए जाते हैं और उन पैकेटों को भेजा जाता है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, पैकेट। इसके बाद आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, किसी विषय पर सर्च करते समय किसका उपयोग करके जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना व्यवस्थित होती है। किसी विषय को सर्च आप कर रहे हो तो आपको वो मिलेगा सर्च इंजन में। आप जो भी सर्च करते हो उसका सही जवाब होता है सर्च इंजन, यानी कि आप सर्च इंजन के माध्यम से इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो डेटा को। नेक्स्ट आता है 11 नंबर, इंटरनेट पर किसी भी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं। आप यदि इंटरनेट में किसी विषय पर चर्चा कर रहे हो, मान लिया आप पॉलिटिशियन हो, आप साइंटिस्ट हो, आप आप कोई स्पोर्ट्स से हो, तो आप ऐसे आप एक दूसरे से इंटरनेट पर चर्चा करते हो, तो उसे कहते हैं न्यूज ग्रुप। उसका सही जवाब होगा बी, न्यूज ग्रुप।
क्वेश्चन नंबर 12 होता है डीएनएस का पूरा नाम। डीएनएस का पूरा नाम आरएससीआईडी में कई बार एग्जाम पूछा जा चुका। आरएससीआईडी में तो मैं आपको बताऊं, जितने भी मैं इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एक बार, दो बार, चार बार आ चुके हैं, इसलिए ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। डीएनएस का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। आपसे डोमेन नेम का फुल नेम पूछे, तात्पर्य पूछे, तो आप उसका पूरा नाम बताना होगा डोमेन नेम सिस्टम। आपका सही जवाब ए होगा। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि डोमेन नेम सिस्टम आपको कंफ्यूजन ऐसे करता है कि एस फॉर सिस्टम कर सकता है, सर्वर कर सकता है, सर्विस कर सकता है। आपको ध्यान रखना है डोमेन नेम सिस्टम है। इसके बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से आप मेल भेज सकते हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। तो इसका सही जवाब होता है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही आंसर है डी इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 14 की बात करें, 14 नंबर यहाँ लिखा है .gov.edu.mil.net। ये जो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये एक्सटेंशन किसके हैं? ये आपको सही जवाब में होता है बी। इन्हें हम डोमेन कोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें सर? इनको डोमेन कोड्स होते हैं ये। .gov.edu.mil, ये .net, ये सारी चीज़। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा डी, रेडियो चैनल का भी, माइक्रोवेव भी और इंफ्रारेड भी। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं जिनके द्वारा डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरनेट किसके नाम से प्रसिद्ध है? सूचना का सुपर हाईवे। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहते हैं क्योंकि ये डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पे जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अगर वेब पर आप एक साइट से दूसरी साइट पे जाते हो तो उसे कहा जाता है नेविगेटिंग, यानी कि उसको चेंज करना नेविगेटिंग कहलाता है। 18 नंबर होगा, एक पूर्ण ईमेल संदेश की 3 बुनियादी अंश हैं। ईमेल के अंदर तीन पार्ट्स में बटा होता है ईमेल। सबसे ऊपर का होता है शीर्षक, फिर संदेश और हस्ताक्षर, यानी कि सही जवाब बी होगा। उसमें जहाँ पे आप मेल एड्रेस डालते हो, टू सीसी और बीसीसी, वो शीर्षक होते हैं। सब्जेक्ट संदेश होता है, और इसके बाद में सब्जेक्ट शीर्षक होता है, संदेश हेडर होता है, नीचे उसका हस्ताक्षर होता है। इसके बाद में 19 नंबर है स्पैम। स्पैम क्या होता है? स्पैम होता है अनचाहे संदेश। मेल में आप देखते हो कुछ ऐसे संदेश आते हैं जो ऑटोमेटिक आते रहते हैं, आप ना चाहते हुए भी आपके पास में आ जाते हैं, वो होते हैं स्पैम। सही जवाब होगा अनचाहे संदेश डी। अगर आपसे क्वेश्चन बदल के पूछे अनचाहे संदेश कौन से होते हैं तो आपको जवाब देना स्पैम। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़ के आती है उसे अटैचमेंट कहते हैं। सही जवाब 20 का होगा ए फॉर अटैचमेंट। आप इसका यूज भी करते हो और आप इसे भेजते भी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? इंटरनेट से आप संचार कम्युनिकेशन करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा, वित्तीय लेन देन, ट्रांजैक्शन करते हो। तो इस तरीके से सही जवाब में डी आएगा आपका सही। इसका 22 का 21 नंबर का सही जवाब डी है। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट सेवा भी चाहिए उसको, सर्विस चाहिए इंटरनेट की, मॉडेम चाहिए उसको, एक वेब ब्राउज़र चाहिए जैसे गूगल क्रोम है, एप्पल सफारी है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है। तो सही जवाब में आएगा डी। इसके बाद आता है आईएसपी का पूरा नाम। आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और आप सभी के वो आईएसपी होते हैं जिनका आप इंटरनेट यूज करते हो। जैसे आपकी जियो की सिम है तो आपका जियो आईएसपी है, जिसकी बीएसएनएल की वो बीएसएनएल आईएसपी है। इसके बाद आता है एक वेब ब्राउज़र क्या है? एक वेब ब्राउज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐप होता है जिसे आप मोबाइल में भी डाउनलोड करते हो, तो ये ऐप को ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मॉडेम का पूरा नाम है, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका पूरा नाम है ए, सही जवाब होगा। और यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आरएससीआईडी में कम से कम 5 बार आया है यूआरएल का पूरा नाम। पटवारी, राजस्थान पुलिस, रेलवे सब में आया हुआ है यूआरएल का पूरा नाम, तो आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www का पूरा नाम किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आरएससीआईडी में तो बार बार पूछा जाता है।
वर्ल्ड वाइड वेब सही जवाब है, राइट आंसर में होगा बी। इसके बाद आता है 28 नंबर, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? जीमेल, मंत्रा, राउटर, टॉप लेवल डोमेन। तो इसका सही जवाब जीमेल होगा, क्योंकि जीमेल ही एक मेल क्लाइंट है। जीमेल के माध्यम से आप ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, ईमेल भेजने के लिए आपको उसका जानना आवश्यक है। ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है अगर आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो इस तरीके से आज के इस लेसन के अंदर 4 नंबर का लेसन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है और इसके अंदर 2 से 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं RSLD के अंदर। और सारे इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन RSLD में एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कई बार आ चुके हैं और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आते हैं। इस तरीके से मैं आपको 15-16 लेसन के अंदर लगभग 150 क्वेश्चन आपको भेजूंगा, आप उनमें आराम से पास हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।